दोस्तों आजकल हर जगह एक ही शोर है, एआई एआई एआई। लोग कह रहे हैं कि एआई से स्टॉक ढूंढो, एआई से रिसर्च करो, एआई आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों आपको एआई से स्टॉक ढूंढने ही क्यों है? क्या स्टॉक कोई सब्जी या फल है कि रोज एक दर्जन खरीदोगे तो घर चलेगा? क्या आप जानते हैं कि एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको जिंदगी भर में सिर्फ 20-30 अच्छे स्टॉक्स की जरूरत होती है? तो फिर ये हर हफ्ते नए स्टॉक ढूंढने की रेस क्यों? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या एक आम आदमी को इन्वेस्टिंग में एआई का इस्तेमाल करना चाहिए या सिर्फ एक ये महंगा खिलौना बनकर रह गया। और वीडियो के अंत में मैं आपको 2-3 ऐसे बेहतरीन एआई टूल्स भी बताऊंगा जो सच में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चलिए सच को डिकोड करते हैं। दोस्तों एआई उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका काम दिन रात हजारों स्टॉक्स को छानना, जैसे वेल्थ मैनेजर्स या प्रोफेशनल्स। उनके लिए एआई डेटा को फिल्टर करने का तेज तरीका है। लेकिन आपके लिए, आपको तो साल में सिर्फ 2-4 अच्छे स्टॉक्स ही ढूंढने हैं। रिसर्च के दो हिस्से होते हैं दोस्तों, 90% क्वालिटेटिव्स और 10% क्वांटिटेटिव्स। नंबर्स, बैलेंस शीट, रेशियो, ये सब एआई आपको एक पलक झपकते दे देगा। लेकिन क्या एआई आपको ये बता सकता है कि उस कंपनी का कल्चर कैसा है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो? क्या वो आपको ये बता सकता है कि लोग रॉयल इनफील्ड को उसके फीचर्स के लिए नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स के लिए खरीदते हैं? एआई आपको डेटा दे सकता है, पर ब्रांड की ताकत और लोगों का भरोसा नहीं। अगर आप सिर्फ एआई के भरोसे रहेंगे तो आप कंपनी की आत्मा यानी टच एंड फील से दूर हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं साफ कर देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं यहां जो भी बात कर रहा हूं वो मेरी रिसर्च और बाजार के दिग्गजों के अनुभवों पर आधारित है। मेरा मकसद आपको समझदार इन्वेस्टर बनाना है, ना कोई जादुई टिप देना। निवेश से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। तो एआई बेकार है? बिल्कुल नहीं। एआई का असली इस्तेमाल स्टॉक ढूंढने में नहीं बल्कि सीखने में है। डाउट क्लियर करता हूं मैं आपका। अगर आपको कोई फाइनेंशियल रेशियो समझ में नहीं आ रहा है या कोई टर्म बहुत मुश्किल लग रहा है तो एआई आपको उसके पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड अच्छी तरीके 5 साल के बच्चों की तरह समझा सकता है। कई बार एनुअल रिपोर्ट में कोई जानकारी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वहां आप एआई से सीधा सवाल पूछ सकते हैं, इस कंपनी का पिछला 5 साल का कर्जा बढ़ने की असली वजह क्या थी? एआई को अपनी पुरानी अप्रोच को बदलने के लिए नहीं बल्कि उसमें 4 चांद लगाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। कंपनी के शोरूम जाइए, उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, लोगों की राय लीजिए, दुकानदारों से बात कीजिए। ये असली रिसर्च है जो कोई एआई नहीं दे सकता। एक और बड़ी समस्या है, हम सब सर्वज्ञानी बनना चाहते हैं। हम फार्मा को भी समझना चाहते हैं, हम आईटी और स्टील को भी समझना चाहते हैं। यही गड़बड़ होती है। प्रांजल कामरा जी ने बहुत सही बात कही है। अपनी लिमिटेशंस को जानिए। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो आईटी स्टॉक्स को डिकोड कीजिए। अगर आप कपड़ों के बिजनेस में हैं तो टेक्सटाइल स्टॉक्स खरीदिए, उनके बारे में जानिए। बाजार की 5000 कंपनियों को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4900 कंपनियों को अपने दायरे से बाहर कर देते हैं तो आपका 90% समय बच जाएगा। अब उन 100 कंपनियों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप सच में समझते हैं। अमीर बनने के लिए 2-3 सही स्टॉक काफी होते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में वादा किया था, यहां कुछ एआई टूल्स हैं जो आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, चैट जीपीटी या क्लाउड। इनका इस्तेमाल मुश्किल कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझने के लिए कीजिए। दूसरा नंबर है परप्लेक्सिटी एआई। ये किसी भी कंपनी के बारे में इंटरनेट से लेटेस्ट और करंट और सटीक जानकारी ढूंढने में मदद करते हैं। तीसरा नंबर है फिनचैट.io। ये खास तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए ही बना है, जहां आप स्टॉक्स के नंबर और डेटा को बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब सिर्फ सहायक असिस्टेंस हैं। असली डिसीजन आपका है और आपका ही होना चाहिए। तो दोस्तों अगली बार जब कोई आपसे कहे कि एआई से ये स्टॉक ले लो या उसके बारे में पूछ लो, उससे पूछ लो, इससे पूछ लो, तो उनसे पूछिए क्या क्या आपने कंपनी का शोरूम देखा है? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। क्या आप इन्वेस्टिंग में एआई का इस्तेमाल करते हैं? डेली रिकॉर्ड का सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पोस्टमार्टम के साथ। जय हिंद।